राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। पहले इक्वेशन दी होती थी तो हमने सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना होता था। तो अब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है। तो अगर पहले हम इसके साथ कंपेयर करते थे सेंटर वगैरह फाइंड करने के लिए तो g और f की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती थी। अब इसी वैल्यू में ये जो x एंड y की वैल्यू दी हुई है बारी बारी पे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। तो उन 3 इक्वेशन को प्लस माइनस करके फिर g एंड f की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फिर हम इक्वेशन बना सकेंगे सर्कल की। तो पहले ए पॉइंट में जो x एंड y की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करते हैं। x की वैल्यू x में और y की वैल्यू y में पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ए वाले पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट की, x में ये x है और ये y है। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2gx की जगह पे 4 प्लस 2fy की जगह पे 5 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। 4 4 16 5 5 25 4 2 8 2 5 10 प्लस c इक्वल टू 0। अब 8g प्लस 10f प्लस c प्लस ये 41 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। अब पॉइंट बी में है -4 और -3। तो -4 मतलब x की वैल्यू है और -3 y की वैल्यू है। मतलब x की वैल्यू x में और y की वैल्यू y में। इस इक्वेशन में पुट करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2gx की जगह पे ये -4 प्लस 2fy की जगह पे -3 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। 4 4 16 3 3 9 -4 2 8g -3 to the 6f प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। माइनस का 8g माइनस का 6f प्लस कॉन्स्टेंट और इसको प्लस करने से 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब सी पॉइंट को उसी इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह पे ये वाली वैल्यू और y की जगह पे -3 पुट करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 2g 8 ये x की वैल्यू है ना 8 2fy की वैल्यू -3 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन किया 8 8 64 3 3 9 8 2 16 g माइनस का 3 to the 6f प्लस c। अब ये 16g माइनस का 16f प्लस c और इसको प्लस करने से 73 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 को प्लस माइनस करेंगे। यहाँ से हम f एंड g की वैल्यू फाइंड करेंगे और कांस्टेंट की भी। उसके बाद हम इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। f g एंड कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या, इक्वेशन 1 ये देखें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन यहाँ पे 2 लिखना था। 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 14। अब ये वाला पहले का माइनस का था तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं तो ये प्लस का हो गया। प्लस वाले माइनस के और माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का था माइनस का हो गया। अब ये प्लस का और माइनस का कांस्टेंट कैंसिल और ये वाला आ गया, ये प्लस का हो गया ना। अब 8 8 16g प्लस 16f प्लस 16 ये मतलब माइनस का 25 हो गया है ना, प्लस का था तो ये आ गया माइनस का 16f। ये प्लस का 16f और ये माइनस का 16। अब सबको 16 पे जब डिवाइड किया, ये पहले देखते हैं कि ये 25 प्लस का है, 25 प्लस का है तो माइनस का हो गया तो माइनस ही आएगा, इसमें भी माइनस ही आएगा।
ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ये देखें इक्वेशन 3 ये है 16 और इक्वेशन 2 ये है -8g वाला। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, माइनस करने के लिए क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं नीचे वाली। ये इक्वेशन 3 है 16g माइनस 6f प्लस कॉन्स्टेंट प्लस 73 इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 है 8 माइनस का 8g माइनस का 6f प्लस कॉन्स्टेंट प्लस 25 इक्वल टू 0। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये वाला प्लस हो गया है। अब 24g आ गया, 16 प्लस 8 को जब हमने ऐड किया तो 24g आ गया। और ये वाला माइनस का था, ये वाला था तो माइनस का प्लस। अब हमने माइनस करना है तो साइन चेंज होने से ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाला कांस्टेंट भी कैंसिल। अब 73 में से 25 निकाले तो 48 आ गया। अब ये 48 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। तो g 24 टू द 48 आता है, तो g की वैल्यू आ गई -2। अब इक्वेशन 4 जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 बनाई थी, g प्लस एफ माइनस का 1 आना था यहाँ पे, g प्लस एफ माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने इक्वेशन पुट की, ये g की वैल्यू -2 प्लस एफ प्लस ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से -2 माइनस ये माइनस का 3 आ जाएगा, पर यहाँ पे पीछे हमने +1 लिखा हुआ था, +1 लिखा है तो +1 के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 1। -2 प्लस एफ प्लस 1, तो g की वैल्यू इसमें पुट की -2 प्लस एफ प्लस 1, ये माइनस का 1 आ गया है। मतलब इन दोनों को प्लस माइनस करने से माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब f की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से f एंड g की वैल्यू पुट की, फिर इक्वेशन 1 में हम अपनी मर्जी से इक्वेशन 1, 2 या 3 f एंड g की वैल्यू फाइंड की है, वो हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में वो सारी वैल्यू पुट की हैं जो हमने फाइंड की थी, एफ जी एंड कांस्टेंट। हाँ, इक्वेशन 1 में पुट करने से फिर हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो एफ एंड जी की वैल्यू अभी फाइंड हुई है, कांस्टेंट की करनी है। तो इक्वेशन 1 में पुट की, एफ की वैल्यू क्या है 1 और जी की वैल्यू है -2। ये देखें 8 टू द 16, ये एक्स एंड एफ एंड जी की वैल्यू एफ एंड जी की जगह पे पुट कर दी। ये g है और ये f है 10f। तो वैल्यू पुट की प्लस कांस्टेंट प्लस 41। अब 8 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का 16 आ गया, 10 1 द 10 प्लस कांस्टेंट प्लस 41। अब इन सब को, इन तीनों को प्लस माइनस करने से प्लस का आ गया 35, मतलब c प्लस 35। उधर प्लस का था, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू है -35। अब दोबारा अब हम कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे इस c की जगह पे इक्वेशन 1 में। अब इस बार भी हम अपनी मर्जी से इक्वेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये जो हमने फाइंड किया एफ जी एंड सी कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन जब ये इक्वेशन बने तो ये सिंपल, मतलब इनका जो कांस्टेंट होता है इन वेरिएबल के साथ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ, इनके साथ 1 होना चाहिए, मतलब कोई 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर इस तरह नहीं होना चाहिए, तो फिर वो इक्वेशन बनेगी ना। तो इसलिए इक्वेशन 1 में पुट की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, इक्वेशन 1 में तो पुट की है, पर हमने जो वैल्यू फाइंड की थी, जो इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट, तो ये वाली वही वैल्यू जो सर्कल की इक्वेशन के कंपेयर करके हम एफ जी एंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते होते थे, ये वही इक्वेशन है, उसी में हमने ये सारी वैल्यू पुट कर दी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है, ये 2fy है प्लस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने g की वैल्यू पुट की -2, f की वैल्यू 1 और कांस्टेंट की वैल्यू -35। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 2y
माइनस 35 इक्वल टू 0,